सभी साथियों का सॉल्यूशन विद राजेश सर चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के विषय में चर्चा करेंगे जो एनसीईआरटी बेस होगा। देखिए, जो सीटेट का एग्ज़ाम है उसमें जो ज्योग्राफी हो या हिस्ट्री हो, यानी एसएसटी के अंतर्गत जो भी आता है वो जो है 6 to 8 क्लास तक का जो कोर्स है, यानी सब एसएसटी के अंतर्गत हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है। तो ये जो है 6 से लेकर के 8 तक जो इतिहास भूगोल की बुकें हैं, किताबें हैं, उसमें से ही आता है। तो ये जो है क्रम से हम जो है यानी 6th क्लास की पहले, उसके बाद में 7th क्लास की, फिर 8th क्लास की, इस प्रकार से जो हिस्ट्री है या जियोग्राफी है इससे रिलेटेड जो है हम वीडियो बनाते रहेंगे। तो आज सबसे पहले एसएसटी की जो फर्स्ट क्लास है इसके अंतर्गत इस क्लास में आज हम जो है 6th क्लास की जो ज्योग्राफी है उसमें से जो फर्स्ट चैप्टर है वो है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। द अर्थ इन द सोलर सिस्टम ये फर्स्ट चैप्टर है। और सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल जो है, जो सौर मंडल में पृथ्वी के विषय पर, यानी सौर मंडल में जो पृथ्वी एक ग्रह है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सौर मंडल की, कि सौर मंडल क्या है। देखिए, अगर क्वेश्चन बेस पर जो है हम वीडियो बनाएं तो क्वेश्चन लिख दिया जाए, उसका आंसर बता दिया जाए, तो उससे बेहतर है कि जो है पूरा कॉन्सेप्ट ही पढ़ लिया जाए। और अगर हम पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं तो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है मान लीजिए उनको केवल बता दिया जाए और वो पेपर में एग्जाम में ना आए। तो इसलिए हमारे विचार से कि कोई भी टॉपिक है, कोई भी चैप्टर है, उसका पूरा कंसेप्ट ही क्लियर कर लिया जाए, पूरा कंसेप्ट ही क्लियर कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो इसलिए सबसे पहले हम जो है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, यानी जो सौर मंडल है उसमें जो पृथ्वी है, पृथ्वी एक ग्रह है, उस पर जो है चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सौर मंडल क्या है, यानी सौर मंडल के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो सौर मंडल क्या है, यानी सूर्य 8 ग्रह, सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड से मिलकर क्या दिया गया कि सूर्य नंबर 1 पर क्या है, सूर्य, फिर है 8 ग्रह, यानी सूर्य और उसके 8 ग्रह, सूर्य 8 ग्रह और क्या, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड मिलकर, यानी सूर्य सबसे पहली चीज कि सूर्य और 8 ग्रह और क्या, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। सौर मंडल का निर्माण करते हैं, यानी अगर प्रश्न आ जाए कि सौर मंडल में कौन कौन से ग्रह, यानी सौर मंडल में क्या क्या होता है, तो सौर मंडल में सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं या कुछ अन्य खगोलीय पिंड होते हैं। दूसरी बात क्या है कि इसी सौर मंडल को ही सौर परिवार भी कहा जाता है। इसी सौर मंडल को, यानी ये सौर परिवार है,
क्या है पूरा? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ खगोलीय पिंड, ये क्या है? सौर मंडल है और इसे सौर परिवार भी कहा जाता है। अगली बात क्या है? अगली बात क्या है? सूर्य। जो सूर्य है, सूर्य क्या है? सौर मंडल के मध्य स्थित होता है। सूर्य मंडल कहाँ, मतलब सूर्य कहाँ स्थित होता है? सौर मंडल के मध्य स्थित होता है। क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड बनता है कि सौर मंडल यानी सूर्य कहाँ स्थित होता है। प्रश्न बन जाता है सूर्य कहाँ स्थित होता है, तो सूर्य सौर मंडल के मध्य स्थित होता है। सूर्य कहाँ स्थित होता है? सौर मंडल के मध्य स्थित होता है। चलिए आगे हम देखते हैं ग्रह। ग्रह क्या है? ग्रह अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ग्रह, जो ग्रह होते हैं, ग्रह अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं क्या? उपग्रह। उपग्रह क्या है? उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। उपग्रह क्या करते हैं? ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है सौर मंडल के विषय में हम जो है जान रहे हैं सौर मंडल क्या है और सौर मंडल में क्या क्या होता है। तो सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड, ये जो है सभी मिल करके एक सौर मंडल का निर्माण करते हैं और सौर मंडल को ही सौर परिवार भी कहा जाता है। और क्या है? ग्रह। ग्रह अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ग्रह अपनी निश्चित कक्षा में, कहाँ? अपनी निश्चित कक्षा में क्या करते हैं? सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और सूर्य क्या होता है? सूर्य कहाँ स्थित होता है? तो सौर मंडल के मध्य स्थित होता है। उपग्रह क्या करते हैं? उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो सौर मंडल है इसके विषय में आप लोग पढ़े, जानकारी प्राप्त किए। उसके बाद में और हम जानकारी प्राप्त करेंगे क्या कि जो सौर मंडल है, सौर मंडल में जो ग्रह होते हैं, ग्रहों की संख्या कितनी है? तो यानी सौर मंडल में 8 ग्रह होते हैं। कितने ग्रह होते हैं? 8 ग्रह होते हैं। सौर मंडल में 8 ग्रह होते हैं। सभी एक बार जो है सब पर हम जो है नजर डाल लेते हैं। ठीक है, सौर मंडल में कितने ग्रह होते हैं? सबसे पहले होता है क्या? बुध। दूसरा क्या है? शुक्र। तीसरा क्या है? पृथ्वी। चौथा क्या है? मंगल। उसके बाद में बृहस्पति। कौन सा? बृहस्पति। उसके बाद में कौन सा है? शनि। उसके बाद में यूरेनस। फिर क्या है? नेपच्यून। कौन? नेपच्यून। ये जो है 8 ग्रह हैं जो सौर मंडल में विद्यमान है। यानी सौर मंडल के कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। ठीक है, कौन कौन? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ये 8 ग्रह हैं। ठीक है, सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं कि अब ये जो ग्रह है, 8 ग्रह है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कुछ जो मेन टॉपिक है उन पर हम विशेष चर्चा करेंगे। जो परीक्षा में, एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में, यूपीटेट के एग्जाम में, ठीक है, प्रश्न जिससे पूछे जाते हैं उस पर हम पहले फोकस करेंगे। उसके बाद में हम फिर आगे देखेंगे। चलिए देखते हैं, जैसे यहाँ पर जो है पृथ्वी है। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को क्या कहते हैं? अद्भुत ग्रह कहते हैं।
ठीक है। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं, यानी पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहते हैं, क्यों कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं इस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पर जो है पृथ्वी पर जीवन की परिस्थितियां, जीवन की परिस्थितियां पाई जाती हैं, यानी पृथ्वी पर जीवन की परिस्थितियां पाई जाती हैं। दूसरा क्या है, क्यों कहते हैं, क्यों अद्भुत ग्रह कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पर जल की उपलब्धता, पृथ्वी पर जल की उपलब्धता पाई जाती है, पृथ्वी पर जल की उपलब्धता पाई जाती है, और जो मानव जीवन के लिए आवश्यक है ना, यानी पृथ्वी पर जल की उपलब्धता पाई जाती है, जल की उपलब्धता है, प्रचुर मात्रा में है, जो मानव जीवन के लिए आवश्यक है। पहला पॉइंट क्या है, जीवन की परिस्थितियां पाई जाती हैं, अनुकूल परिस्थितियां, जीवन की अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं, और क्या है कि जल की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। दूसरी चीज क्या है कि जो मानव जीवन के लिए आवश्यक है, क्या, जल। और क्या है, और क्यों इसको अद्भुत ग्रह कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि जीवनदायी ऑक्सीजन गैस, जीवनदायी ऑक्सीजन गैस क्या है, जीवनदायी ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। कहाँ, पृथ्वी पर जीवनदायी ऑक्सीजन गैस पाई जाती है पृथ्वी पर। और क्यों अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इसी पृथ्वी पर ही ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है, ठीक है। इसलिए इस पृथ्वी को क्या कहा जाता है, अद्भुत ग्रह कहा जाता है। क्यों, क्योंकि जीवन की परिस्थितियां यानी अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं, जीवन के अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं। इस पृथ्वी पर जीवन के अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है कि जल की उपलब्धता, यानी इस पृथ्वी पर जल की उपलब्धता पाई जाती है, जो मानव जीवन के लिए आवश्यक है। तीसरा पॉइंट क्या है कि जीवनदायी ऑक्सीजन, जो जीवनदायी यानी जीवन देने वाली ऑक्सीजन गैस इस पृथ्वी पर पाई जाती है, इस पृथ्वी पर उपलब्ध है। अगला पॉइंट क्या है, ओजोन परत, यानी ओजोन परत क्या है, ओजोन परत जो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, क्या, ओजोन परत। ओजोन परत क्या करती है, पराबैंगनी जो किरणें होती हैं उनसे हमारी रक्षा करती है, तो ये पृथ्वी पर ही पाई जाती है ओजोन परत। तो इस प्रकार से पृथ्वी को इन सभी कारणों के द्वारा, कारणों से, इन सभी कारणों से, यानी कौन सा कि जीवन की अनुकूल परिस्थिति, जीवन के अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं, जल की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जो मानव जीवन के लिए आवश्यक है, जीवनदायी ऑक्सीजन गैस पृथ्वी पर मिलती है, ओजोन परत पाई जाती है। तो इसलिए इस पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहा जाता है, अद्भुत ग्रह कहा जाता है, ठीक है। तो ये तो आपकी समझ में आ गया होगा। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले ले सभी साथी, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए आगे जो है हम चर्चा कर रहे हैं, क्या, आगे हम चर्चा करेंगे चंद्रमा। आगे हम चंद्रमा के विषय में थोड़ा चर्चा करेंगे। देखिए जो ये आज हम बता रहे हैं, ये क्लास 6 की जो NCERT
जियोग्राफी की बुक है उसी का जो फर्स्ट चैप्टर है उसी के विषय में आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जो एसएसटी का पेपर होगा यानी सीटेट पेपर 2 जो होगा उसमें जो एसएसटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो 6th क्लास से लेकर के 8th क्लास तक की जो बुक है एनसीईआरटी बेस्ड यानी हिस्ट्री और जियोग्राफी, ठीक है, उससे रिलेटेड प्रश्न आएंगे। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। चलिए सर, और आगे हम चर्चा करते हैं क्या, चंद्रमा। चंद्रमा के विषय में चर्चा करेंगे। देखिए हम जो है चंद्रमा का एक ही भाग देख पाते हैं, एक ही भाग देख पाते हैं। हम चंद्रमा का एक ही भाग देख पाते हैं, एक ही भाग देख पाते हैं। और क्यों देख पाते हैं? देखिए जो चंद्रमा है, चंद्रमा लगभग 27 दिन में, कितने दिन में? 27 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है, एक चक्कर पूरा करता है। जो चंद्रमा है उसका हम एक ही भाग देख पाते हैं, क्योंकि कभी कभी प्रश्न में एग्जाम पेपर में प्रश्न आ जाता है कि हम चंद्रमा का कौन सा भाग या कितना भाग देख पाते हैं। तो चंद्रमा का हम एक ही भाग देख पाते हैं, ठीक है। और जो चंद्रमा है लगभग 27 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। और देखिए लगभग जो है चंद्रमा इतने ही दिनों में लगभग जो है चंद्रमा अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करता है, यानी अपनी धुरी पर चंद्रमा अपनी धुरी पर चंद्रमा लगभग इतने ही दिनों में यानी 27 ही दिनों में, ठीक, लगभग 27 दिनों में ही एक चक्कर पूरा करता है, एक चक्कर पूरा करता है, ठीक है, पूरा करता है। यानी दोनों प्रकार की गतियों को पूरा करने में समान समय लेता है। जो चंद्रमा है दोनों प्रकार की गतियों को पूरा करने में, ठीक है, दोनों प्रकार की गतियों को पूरा करने में, दोनों प्रकार की गतियों को पूरा करने में समान समय लेता है। ठीक है, देखिए कहते हैं क्या कि हम जो है चंद्रमा का एक ही भाग देख पाते हैं, हम चंद्रमा का एक ही भाग देख पाते हैं। चंद्रमा लगभग 27 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है, 27 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। और चंद्रमा क्या करता है, अपनी धुरी पर चंद्रमा लगभग 27 दिनों में ही 27 दिनों में ही एक चक्कर पूरा करता है। कहने का तात्पर्य है कि दोनों प्रकार की गतियां जिनको पूरा करने में चंद्रमा समान समय लेता है, यानी 27 दिन में पृथ्वी का भी चक्कर लगाता है और अपनी धुरी पर चंद्रमा लगभग 27 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है। तो इस प्रकार से दोनों प्रकार की गतियों को पूरा करने में समान समय चंद्रमा लेता है, इसीलिए हम चंद्रमा का एक ही भाग देख पाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे वीडियो यानी हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और
वीडियो कैसा लगा हमारे समझाने में। अगर कोई त्रुटि है तो आप कमेंट करके हमें बताएं, उसमें सुधार करेंगे। तो और अगर हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो, सबसे पहले मिले, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, यानी घंटी का बटन जरूर दबाएं।